बच्चों आपको आर.एस. अग्रवाल के एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे जो चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, फिर भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इनको सॉल्व करने के छोटे छोटे तरीके से इनको करते हैं जिससे कि हमें टाइम भी बचे बोर्ड में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1/p 1 - p/p 1 - 2p/p इज। अब क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें एपी का। उसके लिए 3 टर्म हमारे पास दिए हुए। तो हमारा ये नियम होता है एपी में 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 हो, 2 टर्म से तो काम चलेगा नहीं, कम से कम 3 टर्म होने चाहिए, तब वहां से कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है। इसके लिए हमारा जो रूल है कि कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का फिक्स रहता है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। 2 कंजुगेट टर्म्स का डिफरेंस है, राइट वाले टर्म में से लेफ्ट वाला टर्म माइनस कर दें। इसी प्रकार से नेक्स्ट और 2 टर्म्स ने राइट में से लेफ्ट माइनस कर दें तो इक्वल आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस इज 1 - p/p - 1/p। तो अब पहले इन 2 से निकाला, अब इन 2 से निकालेंगे बाद वाले टर्म्स में। तो इजिकल टू हो जाएगा 1 - 2p/1 - 2p/p माइनस 1 - p/p। तो इसमें क्या होगा कि से इक्वल आना चाहिए। तो p एलसीएम आया 1 - p - 1/p, तो ये वाला भी 1 - 2p - 1 + p/p इक्वल आना चाहिए। यहाँ से 1 से 1 कट गया, -p/p आया, और यहाँ से आपका 1 से 1 कटा और ये भी माइनस का p/p आया, माइनस का 2p प्लस का p, तो माइनस का p बचेगा, तो माइनस का 1 = -1 आया। इसलिए हमारा देयरफॉर ये हमारा जो अल्टरनेट है वो -1 है और वो अल्टरनेट c है। देयरफॉर c -1 इज करेक्ट। इस तरह से हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लिया जो कि -1 आया, और ये अल्टरनेट c है जो कि ठीक है। अब हम अगली वाली प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो गया होगा फिर क्या किया जैसे अगली वाली जो प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा 4x1 x2 x3 28 आर इन एपी। तो यहाँ पर x1 x2 x3 3 अननोन्स है, इसलिए यहाँ पर ये टर्म गिनना पड़ेगा कौन से नंबर पे टर्म आ रहा है। ये 1 2 3 4 5, यानी t5 हमारे पास है, दैट इज 28, और t5 को लिख सकते हैं a + n - 1 × d से 4d = 28। a की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 + 4d = 28। तो 4d = 28 - 4, 4d = 24, तो d = 24/4 = 6। यहाँ पर जो अल्टरनेट है हमारा वो नहीं आएगा, अभी d की वैल्यू आई है। अब उसने मांगा है कि x3 का मतलब है 1 2 3 4, तो t4 हो गया x3 = t4। इसको लिख सकते हैं a + 3d = a की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 + 3 × 6 = 4 + 3 6 18 और 4 22 आया। और 22 देखते हैं तो हमारा जो अल्टरनेट है वो सी वाला है। देयरफॉर C
C22 इज करेक्ट। कुछ ज्यादा समय नहीं लग रहा है इन्हें सॉल्व करने में। इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन हो गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इतना। कॉमन डिफरेंस मांगा एपी का। यहाँ पर 6 नंबर में हमको Sn दे दिया है। Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 6n। माना ये इक्वेशन बना गई है। वह इसकी वजह ये है कि ये क्वाड्रेटिक है n में। क्वाड्रेटिक इन n भी लिख सकते हैं यदि ये वैसा क्वेश्चन आ जाए और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह। तो क्वाड्रेटिक इन n भी लिख सकते हैं इसे यदि सॉल्व करने को आ जाए। अब यहाँ पर इसका यदि क्वाड्रेटिक n में होता है तो tn की वैल्यू Sn माइनस 1 आती है। तो यहाँ से Sn-1 निकालना पड़ेगा। अर्थात जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां n-1 भर देना है। एक तो यहाँ पर n-1 आएगा, एक 6n में आएगा। 3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर 6 इंटू n-1 इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग कॉलम वाइज मीन्स ऊपर वाले टर्म से नीचे वाला टर्म माइनस कर देना। तो लेफ्ट साइड आएगी तुम्हारी Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 3 कॉमन आ गया n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू n-1। तो यहाँ से Tn होता है ये इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर माइनस आ रहा है, एक बार प्लस कर लेंगे n प्लस n-1, एक बार माइनस कर लेंगे तो n माइनस n प्लस का 1 आएगा प्लस 6 ये ब्रैकेट को खोल देंगे n माइनस n ये प्लस का 1 हो जाएगा। n कैंसिल हो गए तो Tn इज इक्वल टू 3 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 1 यहाँ पर है प्लस का 6 1 का 6 आया। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो 3 2 जा 6n आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 6 तो प्लस का 3 बच जाएगा। तो Tn हमारे पास आ चुका है। अब उसने मांगा है हमसे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए एक Tn से निकल सकता है तो लीनियर इन n लिख सकते हैं इसे। यदि लीनियर इन n, यदि Tn लीनियर इन n आता है, ये क्वाड्रेटिक इन n था। Sn यदि क्वाड्रेटिक में आता है तो Sn माइनस Sn-1 निकालने पर Tn आ जाता है। और Tn यदि लीनियर n में होता है तो Tn-1 करने के बाद में d की वैल्यू Tn-1 करके निकल जाएगी। तो Tn-1 की जो वैल्यू आई है वो 6n-1 प्लस 3 आई। इसको भी ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख सकते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कॉलम वाइज। यहाँ पर आया लेफ्ट साइड में Tn माइनस 1 इज इक्वल टू आया 6 कॉमन n माइनस n-1 और 3 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 लिख सकते हैं कैंसिल आउट। तो Tn माइनस Tn-1 और d होता है ये 6 इंटू n माइनस n प्लस का 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया n माइनस और प्लस का n, 6 1 जा 6। तो देयरफॉर अब 6 देखना कौन सा अल्टरनेट पा रहा है। 6 हमारे पास में अल्टरनेट है a। तो देयरफॉर a अल्टरनेट 6 इज करेक्ट। इस तरह से हम आराम से एक ही मेथड से जब Sn दिया है तो Sn-1 निकालने के बाद में उस दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, Sn माइनस Sn-1 बना जाएगा। और ये लीनियर n में आया, Tn बोलते हैं इसे। और Tn जब लीनियर में आ जाता है n के टर्म्स में तो Tn-1 हाथ के हाथ निकाल दिया, फिर दोनों को माइनस कर दिया, d आ जाएगा हमारा। इस तरह से d निकल सकता है Sn यदि क्वाड्रेटिक में दिया है। अब हम अगले वाले सम पर चलते हैं। और अगला वाला जो सम है वो कह रहा है कि 13 टर्म इज 4 टाइम्स 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स इज थर्ड टर्म। ये 4 टाइम्स है थर्ड टर्म का। इसको शॉर्टकट में ऐसे निकाल देंगे कि
ये 13 टर्म को T13 लिखेंगे। T13 इज इक्वल टू है 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई थर्ड टर्म यानी T3। और यहाँ पर इसकी वैल्यू भर देंगे a प्लस 12d इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस 2d। और ये Tn का फॉर्मूला होता है, उससे निकाला गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a हमारे पास नहीं है, और हमारे पास d भी नहीं है। इन दोनों को देखना पड़ेगा। तो एक यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं a और d में, क्योंकि a और d दोनों ही गायब हैं। तो a प्लस 12d इज इक्वल टू 4a प्लस 4 टू जा 8d। यहाँ से 12d माइनस a 8d निकाल देंगे और 4a माइनस a कर देंगे ट्रांसफर, दोनों का a और d के लिए कर दिया, दैट इज 4d। और यहाँ से आएगा 3a। देखते हैं क्या रिलेशन बनता है बाद में। अब उसने हमसे मांगा है कि और बोला है फिफ्थ टर्म 16 है, ऑल्सो T5 फिफ्थ टर्म कितना है 16, जैसे 16 लिखना पड़ेगा। a प्लस 4d इज इक्वल टू 16 और ये 4d की वैल्यू यहाँ से 3a यहाँ रख देंगे। a प्लस 3a इज इक्वल टू 16, 4a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4 4 जा 16। a हमारे पास आ चुका है और d यहाँ से आ जाएगा 4d से। 4d इज इक्वल टू 3 इंटू 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, d इज इक्वल टू 3 आया। हमारे पास a की वैल्यू 4 आ चुकी है और d की वैल्यू 3 आ चुकी है, जो कि हमको चाहिए थे, ये रिक्वायर्ड थे। और उसने मांगा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी S10 मांग लिया है। S10 इक्वल टू 10/2 और 2a प्लस 9d n माइनस 1 इंटू d। तो Sn का फॉर्मूला होता है नहीं, Sn इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर a और d की वैल्यू निकल चुकी है, n भी उसने दे दिया 10 है, तो 10/2 और 2a प्लस n माइनस 1 मैंने 10 माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ से ये 5 टाइम्स कर जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 4 है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 3 अभी निकाली है। ये 5 इंटू 2 4 जा 8 प्लस 9 2 जा 27। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 8 35 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15 एंड 2 17। तो 175 हमारा ये रिजल्ट आया है और इसमें ये ऑल्टरनेट बी ठीक है, देयरफॉर बी 175 इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। उसको देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, तो गलती होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। और हम क्वेश्चन को जल्दबाजी में करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। अब हम क्वेश्चन 15 को लेते हैं और क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 40 इंटीजर्स और डिविजिबल बाय 6 है। डिविजिबल बाय 6 का मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर से बोल रहा है, फर्स्ट 40 बोले तो 6 फर्स्ट टर्म का काम करेगा। यहाँ पर जो AP बनकर आएगी, AP लाइक दिस आएगी, पहले 6 आएगा, 6 डिविजिबल है तो 6 ऐड हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे। और 40 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, यानी जो n की वैल्यू दे रखी है वो है 40, a की वैल्यू 6 और d की वैल्यू यहाँ से 6 ही आएगी। 12 माइनस 6 कर ले, 18 माइनस 12 कर ले, और वैसे भी डिविजिबल बाय 6 था तो 6 का डिफरेंस आता चला जाएगा। और हमको इस बार सम 40 फर्स्ट 40 इंटीजर्स का निकालना है। तो देयरफॉर S40 इज इक्वल टू 40/2 और ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 40 माइनस 1 लिखना चाहो लिख लो इंटू d इज इक्वल टू 20 आया
2 इंटू ए की वैल्यू 6 है हमारे पास, ये 39 हो गए, और डी की वैल्यू 6 है, तो 20 इंटू ये 12 हो गए, प्लस 6 9 जा 54, कैरी 5 हो गए, 6 3 जा 18 और 5 18 और 5 23 हो गए। अब हमको ब्रैकेट सॉल्व कर देना है 12 ऐड करते हुए, 4 और 2 6 हो गए, 1 और ये 3 और 1 4 हो गए, और 2 2 46। अब 20 की मल्टीप्लाई 0 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4। तो इस प्रकार से हमारा जो अल्टरनेट है वो 49 20 आया। तो देयरफॉर ये वाले जो अल्टरनेट है कि 49 20 सी अल्टरनेट है, देयरफॉर सी 49 20 इज करेक्ट। और ये हमारे पास में एक क्वेश्चन और है, इसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो उसको भी अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 16 को, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तभी निकल पाते जब हम थोरो स्टडी करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वाले जितने वीडियो है उसमें पूरा एपी का रेफरेंस दे रखा है, तो उनकी मदद से वीडियोस को देख लेना, सारी चीजें उसमें हैं, और ये क्वेश्चन उन्हीं पर बेस्ड है। एक मैं 16 नंबर क्वेश्चन और कर रहा हूँ, और देख लीजिए इस टाइप के बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाते हैं, और उसकी कंडीशन अलग अलग हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एपी से बाहर हो गए। एपी का ही क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 2 डिजिट, इस बार 2 डिजिट वर्ड लगा दिया, नंबर डिविजिबल बाय 3 से करना चाहिए, तो 2 डिजिट का नंबर 10 से चालू होता है और 3 से 10 कट रहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उससे आगे सोच लेते हैं, तो 12 नंबर आएगा, तो एपी हमारी कुछ इस तरह से आएगी, 12 हो जाएगा, और 3 से डिविजिबल है तो 3 ऐड हो जाएगा, 15, या ये बोले कॉमन डिफरेंस 3 आएगा, और फिर 3 और ऐड कर दें 18 आएगा, और इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। और जो लास्ट का नंबर है 2 डिजिट से डिविजिबल, 100 में 3 का डिवाइड मान लेंगे, 100 में 3 का डिवाइड मान लेंगे, 3 3 जा 9 1 कैरी, 3 3 जा 9 1, तो ये 1 गड़बड़ कर रहा है, तो 100 में से यदि 1 माइनस कर देंगे तो 99 हमारा लास्ट टर्म आ जाएगा। उसी प्रकार से 10 को पहले वाले टर्म को 3 4 जा 12 करके आ सकता था, तो ये 2 ऐड करना पड़ेगा 10 में, तो ये 12 आ जाएगा। इस तरह से हमने लास्ट टर्म को निकाल लिया, और हमको हाउ मेनी टर्म्स बताने हैं, तो ये लास्ट टर्म tn है, तो l इज इक्वल टू tn इज इक्वल टू 99। tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। यहाँ पर a की वैल्यू ये 12 है, ये a है, तो 12 प्लस n हमको लाना ही है, तो n माइनस 1 भी लाना ही पड़ेगा, इंटू d की वैल्यू 3 है, 15 में से 12 माइनस कर ले, 18 में से 15, वैसे कह भी रहा है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो कॉमन डिफरेंस नेचुरली 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 99। तो यहाँ से 12 को उधर ट्रांसफर कर दें, तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12 इज इक्वल टू 87 आ जाएगा। तो यहाँ से n माइनस 1 निकल आएगा 87 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास में जो n की वैल्यू आई है वो ऑल्टरनेट b में अवेलेबल है, तो देयरफॉर b 30 इज करेक्ट। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव सम्स को बारी बारी से कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा हमको जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। कुछ मैं और रेफरेंस यहाँ पर देता हूँ एपी के बारे में। तो एपी में पहली बात तो इस तरह की सीरीज आएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जिससे हमारे पास में कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा। इसके बाद में इसमें tn फॉर्मूला आना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ राइटर्स इसे al लिखते हैं, तब भी वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगी।
उस राइटर से u1 लिखते हैं तब भी वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगी, डिफरेंस कुछ नहीं है। और एस एन और टी एन की जो वैल्यू है लीनियर, यदि एक्सप्रेशन ए एन प्लस बी है तो ये माइनस हो जाएगा, ये टी एन की वैल्यू यदि ए एन प्लस बी है तो हमको डी की वैल्यू निकालने में सुविधा हो जाएगी, वो आएगी टी एन माइनस वन। और यदि एस एन क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी, तो हमको टी एन निकल के आएगा एस एन माइनस वन, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में भी किया है इस तरह से। आज भी मैंने सम किया है टी एन वाला एस एन माइनस वन करके, और डी की वैल्यू है ये अभी आज करी है मैंने, पहले भी वीडियो में है, तो ये आप करते रहिए। और मैंने कुछ बताया था 3 नंबर से एपी में 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स के लिए मैंने कहा था a माइनस डी ए और a प्लस डी माना जाएगा। और यदि भाई 5 नंबर है, 5 नंबर आ जाए तो 5 नंबर के लिए एक नंबर इधर बढ़ जाएगा, यानी a माइनस 2d, इससे पहले a माइनस 2d आ जाएगा, फिर a माइनस डी आएगा, फिर a आएगा, a प्लस डी आएगा और एक a प्लस 2d आएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जो मददगार साबित हो सकती है चीज, वो हमें ध्यान रखनी ही पड़ेगी। और मैं अभी तक ऑड नंबर बताए हैं एपी में, इवन नंबर भी निकाले जा सकते हैं। इवन नंबर मैं पहले ही बता रहा था, 2 नहीं हो सकते, कम से कम 3 नंबर होने चाहिए एपी बनाने के लिए। अब मान लीजिए 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हमें एपी में लाने हैं, 4 नंबर्स इन एपी। तब क्या करना पड़ेगा हमको, पहला नंबर a माइनस 3d। अब इसमें जो है सीधे 2d ऐड करिए, a माइनस डी 2d ऐड करिए, a प्लस डी आएगा, फिर 2d ऐड करिए, a प्लस 3d आएगा। उसकी वजह ये है कि जो हमारे ऑड नंबर होते हैं, ऑड नंबर d यानी 1d का डिफरेंस यहाँ पर लिया जाता रहेगा। लेकिन यदि हमारे पास 4 नंबर्स आ जाएं, 6 नंबर्स आ जाएं, तो उनमें 2d का डिफरेंस आएगा। जो 2d एक इवन नंबर है और इवन नंबर ही हमको चाहिए, तो 2d का डिफरेंस यहाँ पर देना पड़ा। अब मान लीजिए 6 नंबर्स आ जाइए एपी में, इसी प्रकार से एक नंबर इधर बढ़ जाएगा, 2d का गैप देखें, a माइनस 5d आ जाएगा, a माइनस 3d आ जाएगा, a माइनस d आ जाएगा, a प्लस d आएगा, a प्लस 3d आएगा, और एक नंबर इधर भी बढ़ जाएगा, a प्लस 5d आ जाएगा। बहुत आराम से हमारे पास में ये नंबर्स आते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ मैंने रेफरेंस दिया एपी के बारे में, पूरी पीछे मेरी वीडियो है उसमें सारा सब कुछ दिया हुआ है। आज भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है, और आने वाले समय में जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस पर ही होने जा रहा है, तो उसका ध्यान रखें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, यदि कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।